गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम सरदार पटेल इंटर कॉलेज जरौली फेज 2 की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 10 अनुभाग 3 चैप्टर 3 जल संसाधन के बारे में बताने जा रहे हैं। जल की आवश्यकता समस्त जीवधारियों के लिए, जीवधारी या प्राणी, पेड़ पौधों के लिए जल की आवश्यकता होती है। वर्तमान दैनिक जीवन में बिना जल के किसी भी वस्तु की आवश्यकता पूर्ति नहीं की जा सकती है। इस समस्त प्राणी जगत में जीव जंतु या वनस्पतियां पानी पर ही निर्भर करती हैं। पृथ्वी पर पानी की उपलब्धता के कारण ही इसे सौरमंडल का अनोखा ग्रह या नीला ग्रह भी कहा जाता है। जल की उपलब्धता के कारण ही पृथ्वी पर जीवन सुलभ हो पाया है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि मानव शरीर में भी 65% जल की मात्रा होती है और भारत जैसे कृषि प्रधान देश में तो जल की आवश्यकता पूर्ति के लिए विभिन्न स्रोतों की आवश्यकता होती है। क्योंकि भारत एक मानसूनी जलवायु का प्रदेश है जिसमें वर्षा की उपलब्धता पूरे वर्ष सुलभ नहीं हो पाती है और भारत में वर्षा के महीने कुछ ही होते हैं, लेकिन कृषि कार्यों के लिए हमें अधिक जल की आवश्यकता होती है और पूरे वर्ष कृषि फसलों के लिए जल की आवश्यकता होती है। भारत में जल के विभिन्न स्रोत जिनसे हम जल प्राप्त करते हैं, जिनमें तालाब का जल, समुद्री जल, वर्षा का जल, कुएं या नलकूप, जिन माध्यमों से हम जल प्राप्त करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि संपूर्ण संसार में जल स्रोतों के आधार पर भारत का 5वां स्थान है और जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत में उपयोग अभी बहुत कम हो पाता है और यही कारण है कि भारत की जो कृषि है वो अभी भी मानसूनी बरसात पर ही निर्भर करती है। जैसा कि आधुनिक युग में भारत ने अपने बहुत सारे आधुनिक संसाधन विकसित कर लिए हैं और विभिन्न साधनों के द्वारा भारत में जल की पूर्ति की जाती है, लेकिन समय समय पर अधिक जल उपलब्धता के कारण और मानसूनी विषमता के कारण भारत में भी जल संकट की संभावनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। जल बजट और उपयोग, भारत को पूरे वर्ष कितनी पानी की आवश्यकता होती है उसके लिए हमें एक बजट बनाने की आवश्यकता होती है कि किन साधनों से हम कृषि फसलों के लिए और मानव जीवन की उपलब्धता के लिए जल का प्रयोग या सदुपयोग कर सकें। चूँकि भारत में जल का जो प्रमुख स्रोत है वो नदियां हैं। क्योंकि भारत में संसार की 10 बड़ी नदियों में से 3 बड़ी नदियां सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी भारत में बहती हैं और दक्षिण भारत में भी बड़ी नदियां नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी आदि नदियां बहती हैं जो भारत की कृषि फसलों के लिए और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए उपलब्धता होती है। जल बजट और खाद्यान्न बजट का महत्व, जैसा कि आपको मालूम है कि इस समस्त संसार में संपूर्ण कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है और भारत विश्व का सबसे बड़ा कृषि प्रधान देश है और भारत में कृषि प्रधान देश के साथ साथ पूरे वर्ष फसलें की जाती हैं जो भारत की खाद्य उपलब्धता को पूरा करती है। लेकिन भारत में चूँकि जो वर्षा होती है वो मध्य जून से लेकर के मध्य सितंबर तक होती है और शेष जो महीने होते हैं वो शुष्क होते हैं। यही कारण है कि भारत की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। क्योंकि भारत में आज भी उत्तर भारत के जो अधिकांश क्षेत्र हैं वहाँ पर नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है, लेकिन वर्तमान समय में
पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार आदि प्रांतों में नलकूपों द्वारा भी सिंचाई की जाती है। चूँकि भारत का जो दक्षिण प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है वो ज्वालामुखी उद्गार से उत्पन्न होने के कारण इन क्षेत्रों में पथरीला क्षेत्र होने के कारण नहरें बनाना दुष्कर और कठिन कार्य है। तो यहाँ पर जो भी नेचुरल या प्राकृतिक तालाब या झीलें हो जाती है जिनमें वर्षा का पानी एकत्रित करके पूरे वर्ष सिंचाई के कार्य किया जाता है और बड़े महानगरों में जल आपूर्ति की जाती है। गर्मी के समय में प्रायः भारत में जो दक्षिण भारतीय या पश्चिम का जो क्षेत्र है, दक्षिण और पश्चिम का जो क्षेत्र है, वहाँ जल की कमियाँ देखने को मिलती हैं। चूँकि वर्षा की मात्रा भी वर्ष भर कम होती चली जा रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि जो सैटेलाइट के माध्यम से भारत को देखा गया है और भारत में प्रति वर्ष लगभग 33% जल की उपलब्धता होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में 13% जल की आपूर्ति ही हो रही है, जिसके कारण आगे आने वाले समय में भारत के स्रोतों का अभाव होता चला जा रहा है और जल का स्तर भी दिन प्रतिदिन गिरता चला जा रहा है। इसलिए वर्तमान समय में हमें जल आपूर्ति के लिए और भी संसाधनों की आवश्यकता होगी और जल सभी जगह उपलब्ध हो, इसके लिए प्रयास भी किए जाने चाहिए। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि भारत में नदियों को जोड़ने का अभियान भी चलाया जा रहा है और वर्तमान समय में दक्षिण भारत में कृष्णा नदी से नदियों को जोड़ा जा रहा है और उत्तर भारत की भी नदियों को, चूँकि जिन क्षेत्रों में अधिक बारिश होती है उन जगह की नदियों को जो शुष्क क्षेत्रों में है वो आपस में जोड़ने से जल की आपूर्ति की जा सकती है। और जो गांव क्षेत्र में जहां पर कृषि होती है वहां पर कृत्रिम जलाशय का निर्माण करके उसमें वर्षा के जल को संग्रहित किया जा सके, जिससे पृथ्वी के भूगर्भित जल को नीचे जाने से रोका जा सके। क्योंकि भारत में दिन प्रतिदिन जल की आपूर्ति बढ़ती चली जा रही है और भारत कृषि प्रधान देश होते हुए भारत में जल की आवश्यकता अधिक है। इसीलिए हमें जल के संसाधनों को विकसित करना चाहिए और अधिक से अधिक बांधों का निर्माण किया जाना चाहिए। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा भी था कि राष्ट्र के निर्माण के लिए बांधों का होना आवश्यक है। इसे मंदिर की उपाधि थी, क्योंकि जल बिना देश की प्रगति संभव नहीं है और कृषि की उपलब्धता के लिए या प्राणी जगत के लिए हमें जल की आवश्यकता है और इसीलिए खाद्यान्न बजट के साथ साथ जल बजट बनाना नितांत आवश्यक है। शेष इस चैप्टर का आगे का जो पार्ट है वो आगे ऑनलाइन क्लास में हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।